इस वीडियो के मोटे मोटे अंश। पहला ये कि मोदी जी आप बता दें, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, क्या हमारा जवान देश सेवा करे या इनके जूते पॉलिश करे, इनके कुत्ते घुमाए या इनके बंगलों में झाड़ू पोछा करे। वो देश के लिए एक वर्दी पहनता है और उसकी शान है वर्दी, और उस वर्दी पर ये दाग है सहायक सिस्टम, ये खत्म होना चाहिए। दूसरा, इसी वीडियो के अंदर दूसरा सवाल, कुछ लोग न्यूज चैनल या देश की जनता को वो कहते हैं कि फौज में सभी ट्रेड है और सबका अलग अलग काम है। ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं है सेना के अंदर जो कि इनके घर में जाकर साफ सफाई या इनके बूट पॉलिश के लिए भर्ती हो। ये पट्टी सिस्टम, सहायक सिस्टम अंग्रेजों के टाइम का था। अंग्रेज जवान को गुलाम समझकर ये काम कराते थे और यही आज करवा रहे हैं। अंग्रेजों में फिर भी कुछ ये थी कि वो जवान से लिमिटेड काम कराते थे, लेकिन ये तो मैडमों के कच्छ बनियान तक दुला रहे हैं। तीसरा सवाल, कुछ लोग जो कमेंट्स करते हैं कि आप जाते क्यों हो, बंद कर दो। ये बहुत लोगों ने कोशिश की मना करने की, आपके सामने ये है, मैंने भी मना की। इतना प्रेशर डालते हैं, इतना तंग करते हैं, गले में टै डाल दिया, एक्स्ट्रा बीपीटी, एक्स्ट्रा ड्यूटी, यहाँ तक कि डंडे से मारपीट, पूरा प्रेशर। जब लास्ट में जवान ये सोचता है या तो तंग आकर नौकरी छोड़ दे या सुसाइड कर ले या किसी पर गोली चला दे। ऐसी ही परिस्थिति मेरे साथ भी आई थी। मैंने कहा कि मैं नौकरी छोड़ूंगा, घर वालों को लगा, घर वालों ने कहा कि अगर नौकरी छोड़ेगा तो हम मर जाएंगे। फिर मैं वापस गया, मैं सोचा मैं ही मरूं। फिर मैंने सोचा नहीं, मरना नहीं, किसी को मार दूं। बहुत दिन सोचा, लेकिन फिर भी सोचा इस चीज का अंत नहीं। खुद मरना, ना किसी पर गोली चलाकर मारना, इस चीज का अंत नहीं है। सर्विस में रहते रहते बहुत बार पॉइंट उठाए, बहुत लेट ऊपर तक जो जनरल साहब ने कहा व्हाट्सअप नंबर फलाना नंबर दिया है, बहुत बार इन पर लिखा सहायक प्रथा बंद करो। बहुत बार दरबार में ये चीजें मैंने पॉइंट की, बहुत बार हमारे सीओ ब्रिगेडियर जहां जहां तक हो वहां तक किया, और आज भी लगातार प्रधानमंत्री और सबको लगातार ट्वीट करता हूं, रक्षा मंत्री को। देखते क्यों नहीं हो? मैं चाहता हूं आप सारी डिटेल इस वीडियो में देखें। और एक बात और, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आप अफसरों को बदनाम करते हो, फौज को बदनाम करते हो। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूं, आर्मी हो चाहे बीएसएफ हो, पैरामिलिट्री फोर्स कोई भी हो, सब आलीशान और बढ़िया नौकरी है। ये तंग है तो इन अफसरों की वजह से, इनकी तंगाई की वजह से। और मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, सहायक सिस्टम सिर्फ आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स में है, नेवी और एयरफोर्स में नहीं है। तो क्यों नहीं आप इसको बंद करते? और एक बात जवानों को, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इस प्रथा के खिलाफ कोर्ट में जल्दी ही कागजात तैयार कर रहा हूं। पहले हम दिल्ली हाई कोर्ट में डालेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका डालेंगे। ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे कोर्ट के जरिए या फिर हमें धरना देना पड़े, आंदोलन करना पड़े। और तीसरी, समय आने पर बताऊंगा, जब कुछ नहीं होता है तो वो एक लास्ट सहारा है, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी लेंगे, उसका मैं समय आने पर बताऊंगा। वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले मैं आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल माय सोल्जर्स, मेरे देश के नौजवानों। और इसी के साथ उन वीरों को, ये आजादी की सांस आप जो ले रहे हो, वो हमारे महान क्रांतिकारी वीर, मैं उनको नमन करता हूं कि उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर आप लोगों को आजादी की सांस दिलाई है। आज पूरा देश आजादी की सांस में जी रहा है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं गुलामी की बू इस देश के अंदर है। आज जिन क्रांतिकारियों ने, जिन जवानों ने इस देश को आजाद कराया था, आज भी उनकी आत्माएं रोती होंगी, क्योंकि इस देश में आज भी उन्हीं अंग्रेजों का काले कानून चल रहे हैं, जिन अंग्रेजों से आजादी चाहते थे ये क्रांतिकारी और आप सब लोग। क्या फायदा इस आजादी का? मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से और देश की जनता से चंद एक सवाल करना चाहता हूं। सबसे पहले सिर्फ जवानों के लिए मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे जवान किस वजह से भर्ती किया जाता है? जवानों को देश सेवा के लिए भर्ती किया जाता है या इन अधिकारियों की पर्सनल सेवा के लिए? कब तक मोदी जी, कब तक हमारे जैसे जवान इन अधिकारियों की बूट पॉलिश करते रहेंगे? कब तक इनके कुत्ते घुमाते रहेंगे? कब तक इनके बच्चों को खिलाएं? कब तक इनके घरों में साफ सफाई करें? ये अंग्रेजों की बनाई हुई सहायक प्रथा,
खत्म क्यों नहीं कर रहे? बहुत बार हमारे सेना अध्यक्ष ने बोला हम इसको खत्म कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसका नाम चेंज कर देते हैं। सहायक प्रथा से बटमैन से सहायक प्रथा से फिर बड्डी कर दिया। और यहां मैं एक चीज तमाम हमारे देश के न्यूज चैनलों से और हमारे देश की जनता से कहना चाहता हूं। बहुत से लोगों के जो कमेंट्स आते हैं वो पूछते हैं कि भाई आप फौज को बदनाम कर रहे हो, ये तो फौज में सब करना ही पड़ता है, सबका अलग अलग ट्रेड है। ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं है जो इनके सेवादारी के लिए भर्ती किया गया हो। सभी ट्रेड, चाहे वो कुक है उसका काम है खाना बनाना, वाशरमैन है उसका काम है कपड़े सफाई करना, लेकिन वो सिर्फ सरकारी ड्यूटियों के लिए है। इनके बंगलों में जाकर इनकी मैम साहबों के कच्चे बनियान धोने के लिए नहीं है। इनके पर्सनल बंगलों पर जाकर काम करने के लिए कोई भी ट्रेड भर्ती नहीं है। वेटर, मैं मानता हूं हमारे सेना में वेटर ट्रेड भी भर्ती होता है, लेकिन उनको छोड़कर भी जो जीडी सोल्जर, जिन सोल्जर को देश सेवा के लिए ग्रीन वर्दी मिलती है, उनको भी ये वेटरगिरी में इनकी कभी इनकी मैडम का बर्थडे है, कभी बच्चे का बर्थडे है, कभी शादी की वर्षगांठ है, कभी इनके ससुर जी की है। इस तरह इनकी दुनिया भर की पार्टी, उसमें कम से कम हर यूनिट के 10-20 जवान रात रात भर इनकी पार्टियों में वेटर का ट्रे घुमाते रहते हैं। क्या यही काम है जवानों का? मैंने पहले प्रधानमंत्री जी से कहा था, आज भी हमारी 60% नफरी इनके पर्सनल कामों में लगी हुई है, और उन पर्सनल कामों की वजह से तंग आकर हमारे सेना के जवान इंतजार करते हैं कि 15 साल कब हो और हम अपना पूरी करके भागें। बहुत ही ज्यादा मुसीबत में होते हैं तो हर साल सुसाइड करते हैं। जितनी हमारे इंसर्जेंसी एरिया में या दुश्मन की गोली से हर साल जितने बंदे मरते हैं, उससे कहीं ज्यादा सुसाइड केस है हमारी सेना के अंदर। और उस सुसाइड केस का सबसे ज्यादा, आप सुसाइड केसों को डिटेल निकालो, सबसे ज्यादा केस हुए हैं अफसरों की तानाशाही से तंग आकर। अभी कल ही परसों जेएंडके में एक लड़का ने सुसाइड की है, बिहार के ने, उसके साथ गाली गलौज की थी, उसका उसी टाइम 6 बजे उसने सुसाइड किया था। और मेरे पास वहां से फोन आ गया था कि सर ऐसे ऐसे हमारे रेजिमेंट में आज अफसरों द्वारा एक जवान को इतना प्रताड़ित किया कि उसने अपने आप को गोली मार ली। ऐसे बहुत से केस हैं। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी इस पर? मैं लगातार ट्विटर के माध्यम से, लिखित में मैंने 2017 में 3 दिन का धरना दिया कि भाई आप ये सिस्टम बंद कर दो। हमारे सेना अध्यक्ष ने कहा भी, यही विपिन रावत जी जो अब सीडीएस बनकर बैठे हैं, कि हम बंद कर देंगे। दिखावे के लिए ड्रामा किया कि जो रिटायर्ड कर्नल थे वो लेकर बैठे थे, उनको वहां से मंगाया गया, दिखा दिया जी ये बड्डी मतलब सहायक सिस्टम रिलीज कर दिया, बट नॉट रिलीज सहायक सिस्टम। आज भी बड्डी के नाम से ये सहायक सिस्टम चल रहा है, और ये सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, आसाम राइफल, सब के अंदर चल रहा है। सिर्फ एयरफोर्स और नेवी के अंदर ये सिस्टम नहीं है। तो मैं चाहता हूं हमारा देश आज इस इंडिपेंडेंट मौके पर जो आज शहीदों को याद कर रहा है, उनको जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, शहीदों को, उनकी आत्माओं को आप चाहते हो कि उनकी आत्माएं ना रोए, वो देखें कि हमारे आज ब्रिटिश रूल चल रहे हैं, तो ब्रिटिश रूल चेंज हो। अभी मैंने सुना था कि रेलवे के अंदर भी ये प्रथा थी, और रेलवे के अंदर रेलवे बोर्ड ने, अधिकारियों ने, उनके जो ऊपर बैठे हैं हमारे रेलवे मिनिस्टर ने, सरकार ने इसको हटाया है। वहां भी रेलवे के अधिकारी अभी इसको वापस मतलब लेने के लिए तड़फड़ा रहे हैं, अपने अपने पॉइंट दे रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, और जो भी मेरे पर ट्विटर पे भी अभी एक आया था कि आप गलत बोलते हो, ये है फलाना, सेना में ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी सेना का अधिकारी किसी भी यूनिट का, उसको लाकर कोर्ट में या कहीं भी इस देश की कसम खिलाकर देखो, तिरंगे की कसम खिलाओ, उसके साथ साथ में उसके बीवी बच्चों की कसम खिलाओ। अगर वो कह दे कि हमारी किसी भी यूनिट में अफसरों के पास जवान नहीं जा रहे हो, तो मैं अपने आप को इंडिया गेट पर फांसी में टांगने के लिए तैयार हूं, अगर मैं गलत हूं तो। या फिर कहने से पहले जो भी आदमी मेरे पास कमेंट्स कर रहे हैं, वो 4 बार सोच लेना, और किसी भी यूनिट का मेरे को नाम दे दो कि हाँ इस यूनिट में, और ये अफसर बड्डी नहीं रख रहा। और आम पब्लिक को, हमारे न्यूज चैनल को फिर कह देता हूं, जो कहते हैं कि भाई ये सहायकों का काम, एक मैंने काफी वो देखे जिसमें आता है कि
ये सहायकों का गलत है, सहायकों से काम लेते हैं। सहायक कोई भी ट्रेड नहीं है। फिर कहता हूँ, ये 99% तो जीडी पर्सनल को, जो जवान देश सेवा के लिए तैयार किया जाता है, जिस पर लाखों खर्च होते हैं और फिर उसको ले जाया जाता है कि वो देश सेवा करेगा। जवान का मतलब ही है जो देश में भर्ती हो गया वो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भर्ती होता है। उसका काम होता है कि वो देश की रक्षा करे। अगर देश की रक्षा करते हुए वो शहीद भी हो जाता है तो हमें भी गर्व होता है, हमारे साथियों को भी गर्व होता है और परिवार और देश को भी गर्व होता है। लेकिन इस तरह तानाशाही से तंग आकर जब एक जवान सुसाइड कर लेता है तो अंधेरे गुम कोने में खो जाता है, किसी को पता नहीं चलता, सिर्फ उसको दिखाया जाता है कि घरेलू प्रॉब्लम, बट नॉट, कोई घरेलू प्रॉब्लम नहीं, इनके तानाशाही से जवान मर रहा है। आपको बता देता हूं, अभी कल मैंने राष्ट्रपति जी के, इनके रक्षा मंत्री जी के ट्वीट पढ़े थे कि हमारी सेना चीन का जवाब देने के लिए रेडी है। हमारे बहादुर सैनिक हमेशा रेडी थे, हैं और रहेंगे, लेकिन आंखें तब खुलेंगी जब आपके ये जो दिल्ली में बैठकर बूट पॉलिश कर रहे हैं, जो 10-10 साल 20-20 साल सिपाही के ट्रेनिंग के बाद में ये परमानेंट अफसर के साथ हो जाते हैं। और मैंने जैसे एक वीडियो भी डाला था कि हवलदार जेसीओ बनने तक ये सिर्फ उसी बूट पॉलिश में रहते हैं। सेना की किसी भी गतिविधि में इनका कोई भी रोल नहीं होता, कहीं भी ये भाग नहीं लेते हैं। और वो लड़ाई क्या करेंगे, लड़ाई में जिस तरह वो, जैसे 2002 में लड़ाई का माहौल हुआ था, सारे अंडी फंडी जितने भी इकट्ठे किए हुए थे, हमारी रेजिमेंट में जब उनकी ड्यूटी लगना शुरू हुई थी तो या तो सोए हुए मिलते थे या ऐसे लगता था कि हमारे बहुत से जैसे उनके राइफल तक उठा ले जाते थे, उनको पता नहीं चलता था। तो वो खुद भी मरेंगे और पूरी यूनिट को मराएंगे और देश को खतरे में डालेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि वॉलंटियर है तो ऐसे लोगों का ट्रेड चेंज करो, उनको नॉन कमांड करो एज ए सिविलियन। एक और टॉपिक था इसके अंदर कि आज देश के अंदर अगर मान लो 4 लाख लोग इस काम को कर रहे हैं, इन 4 लाख लोगों का पेमेंट कितना बनता है? एक जवान आज 50,000, 60,000, 70,000 सैलरी ले रहा है और उसको एक सर्वेंट का काम करा रहे हैं। इससे अच्छा एक जवान की सैलरी के अंदर आप मिनिमम सिविल सर्वेंट अगर 10,000 भी दोगे तो बहुत लोग हैं सिर्फ जिनको यही काम करना पड़ेगा कि भाई झाड़ू पोछा करे और अपना काम करे। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, 2 घंटे का काम होते हैं। बाकी ये चारपाई जो तोड़ रहे हैं और 60-70 हज़ार ले रहे हैं, इनकी जगह आप सिविलियन भर्ती करो। एक जवान की सैलरी में 5 से 7 सिविलियन भर्ती हो सकते हैं और वो आराम से, यानी 20 जिस रेजिमेंट में सहायक चाहिए वो 20 का काम 2 या 3 जवानों में हो सकता है। बाकी जवान जो बचेंगे वो अपने साथियों के साथ ड्यूटी देंगे और ये इस तरह के हादसे नहीं होंगे। इनकी ड्यूटियां बाकी जवानों को करनी पड़ती है और जब वो तंग आकर मुंह खोलते हैं, करते हैं, फिर उनको यातनाएं दी जाती हैं। प्रमोशन, इन ड्यूटी पुलिस वालों का जल्दी प्रमोशन हो रहा है, टाइम से छुट्टी मिल रही है, और जो ग्राउंड में ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी करेगा तो उसको गुस्सा आएगा, मुंह खोलेगा, उसको ना समय पर प्रमोशन मिलेगा, ना समय पर छुट्टी मिलेगी। ये क्या बखेड़ा है? एक अभी मैडम का ट्वीट आया था कि आप मना क्यों नहीं कर देते। मैडम मना करते हैं तो उसको यातना दी जाती है, उसको इतना टॉर्चर किया जाता है कि या तो छोड़ के चला जाएगा या सुसाइड कर लेगा या फिर कुछ और कर बैठेगा। गोली कांड जैसे आप सुन रहे हो ना, कई जगह गोली कांड हुए हैं, वो भी हुए हैं। हम नहीं चाहते कि एक दिन फौज में दोबारा कोई ऐसी घटना घटे जैसे अंग्रेजों के कारतूस वाले काम पर 1857 में सैनिक क्रांति हुई थी। हम नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा कुछ हो। देश की सेना को हम चाहते हैं कि मजबूत हो, और देश की सेना मजबूत होगी तभी जब ये चीजें बंद होंगी। इनके पर्सनल वर्क, चाहे किसी पार्टी में वेट ट्रे घुमाना हो या कुछ भी हो, पर्सनल वर्क, इनके बंगले में जाने का कोई मतलब नहीं है। आप पूछो कि दिल्ली में कितने लोग पड़े हैं, किस किस साहब के पास जा रहे हैं, क्या मतलब है उनका, कौन सी ड्यूटी है, वो कहाँ लिखी हुई है। इन सब के लिए वैसे आपको मैं लगातार बता चुका हूँ कि मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। कोर्ट केस जल्दी इसकी हम तैयारी कर रहे हैं और पहले हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे, जिसके लिए ही बार बार मैं अकाउंट नंबर भी देता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि यार अकाउंट नंबर देता है, फलाना देता है, तो उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ कि हमें कोर्ट के जरिए भी लड़ाई लड़े, ग्राउंड में भी लड़ाई लड़े, और तीसरी लड़ाई समय आने पर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।